हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज कोचिंग सेंटर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आप लोगों के बीच एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं रेलवे डिपार्टमेंटल संबंधी। उसमें एक व्यूवर का कमेंट था कि सर, क्या हम रेलवे जॉब के दौरान आगे की जो पढ़ाई है उसे हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या रेलवे कोई सा डिपार्टमेंट हो या कोई सा पोस्ट हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एलपी हो या किसी तरह का रेलवे में जॉब हो, कॉमर्शियल क्लर्क हो, तो ड्यूटी के दौरान हम जैसे इंटर पे गए हैं तो इंटर के बाद ग्रेजुएशन करना है या तो इंटर करना है, 10th पास करके गए हैं, तो क्या हम वो कोर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, चलिए मैं आपको इसके बारे में विस्तार रूप से बताऊंगा कि कैसे किया जाता है और कौन कौन से कोर्स को करना संभव है और क्या प्रक्रिया होती है, कैसे किया जाता है। तो साथियों, अभी तक आप हमारे नए व्यूवर हैं तो आप हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। और साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम हमेशा ऐसा वीडियो लेके आते रहते हैं जो किसी न किसी का परेशानी रहता है, उसको समस्या का समाधान करने के लिए मैं आप लोग के बीच वीडियो लाते रहता हूं। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। तो चलिए साथियों, मैं आज रेलवे डिपार्टमेंट में जॉब करने के बाद की पढ़ाई कैसे करें, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में फुल डिटेल बताऊंगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, कहीं भी आप छोड़ते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। और ये जो भी बातें हैं वो हमारे खुद का ऊपर अपनाया हुआ बातें हैं, खुद वो मैं किया हुआ हूँ, वही चीज़ आपको मैं बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब जो भी क्वेश्चन ऐसा पूछे हैं उनको मैं अपने चैनल की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत ही हिम्मत और साहस के साथ ऐसा क्वेश्चन किए हैं जिससे सिर्फ आपको ही नहीं, आप जैसे बहुत सारे भाई बंधु जो रेलवे में जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों अपने दोस्तों में ये वीडियो को शेयर करने का कोशिश करेंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम 2014 जुलाई 2014 में पहला पोस्टिंग मेरा गुजरात के वेस्टर्न रेलवे बड़ौदा डिवीज़न में मेरा हुआ था। उस टाइम मेरा एज 19.5 साल था जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी फर्स्ट में ग्रुप डी का। तो जो क्वेश्चन आपके मन में है अभी पूछे हैं वही हमारे साथ भी हुआ था। हम भी बीए पार्ट 1 करके रेगुलर से मगध यूनिवर्सिटी से कर रहे थे, वो करके मैं गए थे। अब उसी टाइम हमारी जॉब हो गई तो आपकी तरह मुझे भी लगा कि अब मैं क्या करूं, 1 साल रेगुलर से कर रखा हूं। मैं रेलवे में बात किया कि मैं आगे की पढ़ाई करना चाहता हूं, तो वो पढ़ाई को मैं रेगुलर से कर रहा हूं। तो बोला कि जो उसका एनओसी मतलब जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, परमिशन होता है, बोला कि आपको नहीं मिलेगा। तो मैं सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं। फिर वहाँ से पता चला कि आप ओपन से कर सकते हैं। तो साथियों, मैं आप लोग को यही बताने चाह रहा हूँ कि आप अगर कम एज में या कम एजुकेशन किए हुए या तो आर्थिक परेशानियां के कारण यदि आपकी पढ़ाई पूरी होने नहीं हो पाया या किसी कारणवश छूट गया या तो कम एज में हमारी तरह आपको जॉब हो गया
और आप आगे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम और प्रमोशन के लिए आगे की आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। अब साथियों आती है बात कि ठीक है पढ़ाई तो कर लेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, क्या नियम है, कहाँ पे किससे अनुमति लेना पड़ेगा, किससे क्या लेना पड़ेगा, तो मैं आपको पूरा डिटेल से आपको इसमें बताता हूँ। साथियों आपको जो स्नातक की पढ़ाई है, ग्रेजुएशन की पढ़ाई है, उसको कर सकते हैं। और जो नॉन टेक्निकल डिग्रियां हैं, जैसे आपका ग्रेजुएशन हो गया, बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीएससी वगैरह हो गया, ये सब आप कर सकते हैं। इसके करने के लिए आपको प्रोसेस है कि आप रेलवे ग्रुप डी या चाहे तो एएलपी या तो किसी तरह का आप ड्यूटी कर रहे हैं और पढ़ने आगे की पढ़ाई स्नातक करने के लिए है, तो स्नातक की डिग्री कर सकते हैं। उसके लिए आपको जैसे बहुत सारा ओपन यूनिवर्सिटी है, जैसे आपका इग्नू हो गया, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू, जो आपको ग्रेजुएशन स्नातक की पढ़ाई कराता है ओपन से। फिर बहुत सारा विनायका हो गया, ये सब बहुत सारे जितना भी ओपन है वो सब लोग कराता है। तो आप इग्नू से ग्रेजुएशन की तैयारी, आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। उसमें इग्नू होता है जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी होता है, उसमें आपको ओपन से पढ़ाई होगा। सिर्फ एग्ज़ाम देने वक्त आपको जाना पड़ेगा, या तो उसमें जो क्लासेज होती है वो पार्ट टाइम होती है, इवनिंग क्लास होती है, या तो मॉर्निंग क्लास होती है। कि आप मान लीजिए कि आप ड्यूटी कर रहे हैं मॉर्निंग शिफ्ट में, तो शाम को फ्री होइएगा तो इवनिंग क्लास है कि 2-3 घंटे का आप ले सकते हैं। जाना चाहते हैं तो, अगर नहीं जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। अब रही बात कि इसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या करना है, तो आप जिस डिपार्टमेंट में हैं, मैकेनिकल में हैं, इंजीनियरिंग में हैं, ऑपरेटिंग में हैं, या तो कॉमर्शियल में हैं, आईओडब्ल्यू में हैं, जितना भी है वो डिपार्टमेंट, उसमें आपका जो रेलवे में जो अधिकारी होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं, उनसे परमिशन लेना पड़ता है, अनुमति लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आप मैकेनिकल में हैं, सीएनडब्ल्यू में हैं, तो आपका जो हेड हैं सीनियर डीएमई साहब जो बैठते हैं डिवीज़न में, उनके पास एक लेटर लिखना होगा, आपको अनुमति पत्र लिखना होगा। उसमें लिखिएगा सेवन श्रीमान सीनियर डीएमई साहब महोदय, फलाने फलाने जगह मैं फलाने कुमार फलाने जगह कार्यरत हूँ, मुझे स्नातक की पढ़ाई करना है। उसमें सेशन डाल दीजिए कि कौन से कितने सेशन में करना है, 3 साल का होता है ग्रेजुएशन। उसके बाद आप कौन से यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, कौन से कॉलेज से करना चाहते हैं, कौन से विषय से करना चाहते हैं, वो सारा डिटेल आपको उसमें एप्लीकेशन में लिख देना है। और अंत में लिख देना है कि सर इस पढ़ाई को करने के दौरान में मैं रेलवे के कार्य में किसी तरह का बाधा नहीं आने दूंगा। इसको लिख देने से आपका क्लियर हो जाएगा कि वो प्रशासन भी, जो रेलवे है वो भी समझ जाएगा कि हाँ चलो आप कोर्स करो, क्योंकि आप खुद लिखें कि हमें रेलवे के काम में किसी तरह का बाधा नहीं आने देंगे। फिर अंतिम लिखता था श्रीमान से अनुरोध है कि आप मुझे एनओसी प्रदान किया जाए ताकि मैं आगे की पढ़ाई को पूरी कर सकूं। वो लेटर आप डिवीज़न में या तो डायरेक्ट जाके जमा कीजिए या तो क्लर्क के द्वारा जमा करवा दीजिए और रिसीविंग रख लीजिए। वहाँ से आपको डिवीज़न से, आपके डिपार्टमेंट के हेड से आपका एनओसी मिल जाएगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि आप स्वतंत्र हैं
उस कोर्स को करने के लिए, वो कोर्स करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। उससे आपको क्या होगा कि अनुमति ले लेंगे तो किसी तरह की परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं चुपके चुपके कर लेते हैं और बाद में डिग्रियां सबमिट करने जाते हैं तो उनको बहुत सा परेशानी होता है। रेलवे क्वेश्चन करती है कि क्या आपने एनओसी लिए थे रेलवे से, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं लिए, तो उस पर थोड़ा सा दिक्कत होता है। आपको एनओसी मिल गया, उधर एडमिशन हो गया, एग्ज़ाम के वक्त आपको छुट्टी मिल जाएगा, लेकिन छुट्टी मिलेगा उसमें आपका अपना LAPCL जिस तरह का छुट्टी लगाना चाहते हैं वो आपका छुट्टी जाएगा, ना कि रेल आपको छुट्टी देगा। हाँ, इतना रेल करेगा कि आपका पेपर है, आपको एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम देने के लिए कोशिश में लगा रहेगा कि हाँ आपका एग्ज़ाम ना छूटे, एग्ज़ाम पूरा हो जाए। एग्ज़ाम आने से पहले ही एडमिट कार्ड का लेटर के साथ फ़ोटो लगा दीजिए किस इस डेट में हमको छुट्टी चाहिए, और वहाँ पे जाके आप आराम से एग्ज़ाम दीजिए। और ये कोर्स करने में रेलवे किसी तरह का आपको खर्च भी नहीं देगा। जो पढ़ाई का खर्चा होगा वो आपको खुद वहन करना पड़ेगा, वो आपको खर्चा खुद उठाना पड़ेगा। और उस तरह से मिल जाएगा। आप हर साल टाइम टू टाइम एग्ज़ाम के वक्त छुट्टी लीजिए और जाके एग्ज़ाम दीजिए। बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जिसको आप नहीं कर सकते हैं, जो टेक्निकल है, जैसे ITI हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, ये सब आप नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस हो गया, ये सब आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको प्रैक्टिकल रूप से पढ़ाई करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली रूप से आप जब तक क्लास में नहीं जाएंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो इसके लिए वो सब कोर्स, रेलवे बहुत सारा ऐसा कोर्स है जिसको, जो टेक्निकल डिग्री से रिलेटेड है, जैसे BTech हो गया, MTech हो गया, ये सब हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, ITI हो गया, ये सब करने का अलाउ नहीं देता है। जो सेफ्टी कैटेगरी से आ गया, चाहे तो आपको प्रैक्टिकली रूप से, क्योंकि उसमें जब तक लेके आप प्रैक्टिकल नहीं कीजिए कैसे आपने पढ़ाई कीजिएगा। लेकिन जो आपका BA हो गया, BSc हो गया, BCom हो गया, वो आप खुद से भी उसको अध्ययन करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो साथियों, अब ये तो बात हो गई कि परमिशन मिल गया, पढ़ाई भी की, एग्ज़ाम भी दे दिए। 3 साल का ग्रेजुएशन जिस दिन पूरा होता है उसके बाद अब डिग्री, अगर आप पास हो गए तो डिग्री को क्या करना है, सबमिट करना है। अगर मान लीजिए कि 3 साल का स्नातक का कोर्स है और आप कोर्स पूरा करने में जितना समय था उसमें अगर नहीं पूरा कर पाएँ तो फिर एक रेलवे को लेटर लिखें, उसमें बताएं कि महोदय जी, सर जी, जो भी मैं सेशन में लिया था उस सेशन में मैं एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए, तो मैं अपनी अवधि को बढ़ाना चाह रहा हूं, और जैसे मैं पास होता हूं मैं आपको सूचित करूंगा। तो उस तरह से आप बाद में कर सकते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो फेल, खासकर कि इग्नू वगैरह हो गया, ओपन में फेल होने की संभावना बहुत कम रहती है। थोड़ा सा मेहनत लेकिन करना पड़ेगा। अगर फेल भी होते हैं तो एक सेमेस्टर में नहीं देते, दूसरा सेमेस्टर में आप दे सकते हैं। इग्नू का जो कि सेमेस्टर चलता है, अब तो जो कि पहले चलता 2 सेमेस्टर में चलता था, अब तो बहुत सारे सेमेस्टर कर दिए। उसके ऊपर भी मैं आपको एक फुल वीडियो बनाऊंगा कि इग्नू में एडमिशन कैसे लिया जाए रेलवे कर्मचारी को। और जैसे ही आप पास होते हैं आप एक एप्लीकेशन लिखिए कि सर हमने इतना नंबर से फर्स्ट डिवीज़न या जो भी हो मार्क से मैं उत्तीर्ण हो गया हूँ, अतः श्रीमान आपसे अनुरोध है कि आप हमारी सर्विस सीट में मेरा आगे का जो डिग्री है वो सम्मिलित करने की कृपा किया जाए। साथ में सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा, जो भी आपको मिला है, सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया, वगैरह वगैरह लगा दीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका रेगुलर सर्टिफिकेट ऐड हो जाएगा सर्विस बुक में, और आप आगे डिपार्टमेंटल की जो पढ़ाई है उसको, आगे डिपार्टमेंटल का जो एग्ज़ाम आएगा उसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। आपको छूट मिलेगा उसमें कि आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में होता है कि आपका TCCC निकला, गुड्स गार्ड स्टेशन मास्टर का निकला, तो उस समय ग्रेजुएशन खोजता है।
तो अगर ग्रेजुएशन रहेगा तो आपका उस तरह से क्लियर हो जाएगा। तो साथियों, जो प्रोसेस मैं आपको बताया हूँ मेरा खुद का प्रोसेस किया हुआ है, क्योंकि मैं खुद 2018 से 21 का सेशन में मैं इग्नू से ग्रेजुएशन किया हूँ। बीए से हिस्ट्री ऑनर्स से, मेरा जो कि गुजरात से किया हूँ, एमएस यूनिवर्सिटी से किया हूँ। उसमें मैं पार्ट टाइम इवनिंग क्लास भी करते थे, और जब जब एग्ज़ाम होता था मैं छुट्टियां लेके जाते थे और एग्ज़ाम देते थे। और जैसे ही मैं पास हुआ 22 मई, फ़िलहाल कुछ दिन पहले पहले तो मैं था मैकेनिकल में, अब तो ऑपरेटिंग में आ गया हूँ। तो वही सर्टिफिकेट को मैं ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में डिवीज़न में जाके डीलिंग क्लर्क को दिया हूँ कि आप मेरा डिग्री को सबमिट करने की कृपा किया जाए। उसके साथ में मार्कशीट और सर्टिफिकेट और एनओसी पेपर, ये ध्यान दीजिएगा, जो रेलवे से आपको एनओसी मिलेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलेगा, उसका पेपर भी आपके पास होना चाहिए। क्योंकि फिर वही क्लर्क पूछेगा कि आपका आज की एनओसी कहाँ है, जो रेलवे से मिला था, डिपार्टमेंट से मिला था, तो साथ में वो आपको रखना पड़ेगा और वो उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो साथियों, यही प्रक्रिया था रेलवे में पढ़ाई करने के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए, ड्यूटी के दौरान, जॉब के दौरान आगे पढ़ाई करने के लिए। देखिए साथियों, मैं आपको बार बार कहता हूं कि जो भी मैं बताता हूं वो हमारे ऊपर बीता हुआ है, उसको मैं उस रास्ते पे चला हूं, खुद प्रयोग में लाया हूं, तब जाके मैं आपको शेयर करता हूं। अगर नहीं विश्वास है तो आपको मैं उसका सबूत भी दे सकता हूं। और जिन साथियों को, जिन भाई बंधु को अगर किसी तरह का लेटर लिखने में, आवेदन लिखने में या तो सर्टिफिकेट जमा करने में परेशानियां हो, वो मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या तो मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा कॉल करने के लिए नंबर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ऐसे आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 7979733708। फिर से सुनिएगा 7979733708 पे आप कभी भी हमें कॉल करके किसी तरह के जानकारी को हासिल कर सकते हैं। मैं आपको अच्छा सलाह और उचित जवाब दूंगा। तो साथियों, अभी भी आपके मन में किसी तरह के क्वेश्चन रह गया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको जो भी नए व्यूवर हैं, मुझे नहीं जान रहे हैं कि हम कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, तो आप हमारा आशीष सर का जीवन परिचय देखना ना भूलें। मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और हमने डिपार्टमेंटल संबंधी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, जैसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र में म्यूचुअल फ्रेंड्स को कैसे खोजें, उसका भी वीडियो मैं बना रखा हूँ, उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। और इसी तरह के बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो भी मैं आपके बीच में लाते रहता हूं। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो भी क्वेश्चन पूछे थे आपकी समस्या का समाधान हो गया हो, किसी तरह का परेशानी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमें संपर्क करें। तो साथियों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और तमाम ऐसे वीडियो को मैं आप लोगों के बीच में लाते रहता हूं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। क्योंकि साथियों, मैं इतना मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूं और आप मेरा साथ नहीं दोगे तो कौन साथ देगा। हम भी रेल परिवार से ही हैं, आपके भाई बंधु ही हैं। हम भी बहुत कम एज में जॉब कर लिए हैं, और उसके बारे में बताऊं कि कैसे हम तैयारी किए कि जो कम एज में जॉब लग गया। चलिए साथियों, उसके भी लिए मैं वीडियो बना के लेकर आऊँगा। तब तक आप और अपने परिवार के साथ खुश रहिए और मज़े से ड्यूटी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, किसी तरह का मन में टेंशन नहीं लीजिए, सब समस्या का समाधान होगा हमारे पास। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद साथियों।